महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और हम सभी इस समय चौथे समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाना था कि नज़दीक में विवाह करने से जो प्रेम दूर वाले में होता है वो नज़दीक वाले में नहीं होता। यदि हम आसपास में विवाह करते हैं तो हर एक दुख और सुख को जल्दी से एक दूसरे जानते रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख से एक दूसरा दुखी सुखी होता रहता है। तो इसलिए भी नज़दीक में विवाह नहीं करना चाहिए। इसमें 8 कारण इसमें बताए हैं। तो इसीलिए कहा कि दुहिता दूरे हिता, दुहिता दुरहिता दूरे हिता भवती थी। बेटी को जितना संभव हो दूर, अपने से दूर विवाह करना चाहिए। इसमें लिखा है कि माता के 6 पीढ़ी, माता के 6 पीढ़ी और पिता के गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। अभी केवल ब्राह्मणों में ये ठीक है, ब्राह्मणों में गोत्र में विवाह नहीं होता है, बाद बाकी सभी गोत्र में ही विवाह कर रहे हैं। तो ये सब अव्यवस्थाएं बन गई है। लेकिन इसका कारण है कि किसी को अपने गोत्र भी पता नहीं, मूल भी पता नहीं, किसी की कोई बात पता नहीं। सौभाग्य से ब्राह्मणों में इतना अभी वर्तमान में है कि अपने गोत्र में विवाह नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। कोई कोई अव्यवस्था कर रहा है, कोई कोई अव्यवस्था कर रहा है और गोत्र में भी विवाह कर लेते हैं। ये हमारी अवनति है और इस प्रकार से अवनति होते 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 हो सकता है कभी ब्राह्मण में भी ऐसा शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है कि अपने गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। और माता के 6 पीढ़ी में विवाह, माता का माता, उसकी माता, उसकी माता, इनमें से इनके संतान न हो, तो इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। अब आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे कुल हैं जहाँ विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे जिस कुल में कुष्ठ रोग है, बवासीर है, ऐसी बीमारी जो ट्रांसफर होता है। आप देखेंगे कि किसी के पिता को चौरक है, माने उजला उजला धब्बा दाग, तो बेटी को नहीं है, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी होती है तो उसके जो बच्चे होते हैं उसको हो जाता है। इसका मतलब है कि खानदानी है, उसके भीतर में जीन में ये था और उसको आ गया। तो ये बात का बहुत ध्यान रखा जाता था पहले कि जिसमें सत्य का कर्म करने वाले पुरुष न हो, जिसमें वेदाध्ययन नहीं होता हो, जिसके देह पर बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे केस हो, जिसमें बवासीर रोग हो, क्षयी रोग हो, दमा हो, खांसी हो, इस प्रकार के मिर्गी रोग हो, तो ऐसे परिवार में विवाह नहीं करना चाहिए। आगे इसमें बताया कि बहुत सारे ऐसे नाम वाली हैं, जैसे अश्विनी माने नक्षत्र नाम वाली, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती आदि, तुलसिया, गेंदा, गुलाब फूल के नाम वाली, चंपा, चमेली आदि नाम वाली, गंगा, यमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि नाम वाली, विंध्याचल, हिमाचल, पार्वती पर्वत नाम वाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नाम वाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधो दासी, मीरा दासी आदि प्रेस्य नाम वाली, भीम, कुंवरी, चंडिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। तो किसके साथ करना चाहिए? तो लिखा है कि जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध न हो, जिसका नाम सुंदर अर्थात यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हथनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। इसका मतलब है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के साथ विवाह करना चाहिए, अच्छे कुल वाले को अच्छे कुल में विवाह करना चाहिए, जहाँ तहाँ विवाह नहीं करना चाहिए। ये वेद का आदेश है। आजकल क्या होता है,
लड़का एम में है तो लड़की अभी 9वीं में पढ़ रही है। लड़की क्या कहते हैं एम में है तो लड़का मैट्रिक पास है। तो ऐसे अनमेल विवाह करने से कभी भी उसके जीवन में सुख नहीं हो सकता। तो विवाह किस में होना चाहिए? मेल में, जिसके गुण कर्म स्वभाव समान हो, बराबर हो। तो ऐसे समान गुण कर्म वालों के साथ समान गुण कर्म वाली स्त्रियों का, बच्चियों का विवाह होना चाहिए। जैसे तैसे के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं विवाह का समय क्या हो, किस समय विवाह होनी चाहिए। तो लिखा है कि विवाह का समय और प्रकार ये है कि 16वें वर्ष से लेके 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेके 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। अब देखिए लिखा है कि कम से कम 16 वर्ष की कन्या होनी चाहिए और पुरुष कम से कम 24 वर्ष का होना चाहिए। माने 24 वर्ष से कम में बालक का विवाह नहीं होना चाहिए और 16 वर्ष से कम में बेटियों का विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया कि 8 वर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष में गौरी होती है, और जो रजस्वला हो गई अब वो विवाह करने योग्य नहीं है। 12 वर्ष में रजस्वला होती है महिलाएं, बच्चियां। तो कहते हैं 12 वर्ष की हो गई तो अब विवाह करने योग्य नहीं है। माने 12 वर्ष से पहले विवाह कर दो। पहले तो पेटे में विवाह हो जाता था। हमारे एक हैं गुरुजी, पंडित जी है ना, वो दूलीपट्टी के गंगाई पंडित जी। तो वो बताया कि मेरी माँ और मेरी सास दोनों जा रही थी रेल में। नहीं, हाँ, उनकी सास और माँ दोनों रेल में जा रहे थे। दोनों के पेट में बच्चे थे। अब दोनों बातचीत कर लिया कि मुझे बेटा होगा, मुझे बेटी होगी, तो हम दोनों एक दूसरे की शादी कर देंगे। बस यही पक्का हो गया। और जब वो दोनों जन्म लिया, एक को बेटी हुआ एक को बेटा हुआ, तो दोनों की शादी हो गई। तो पेट में ही बच्चों की शादी हो जाती थी। इस प्रकार का वातावरण था यहाँ। 2 वर्ष की बच्चियाँ, 10 वर्ष की बच्चियाँ। बाद में तो ऐसा हो गया कि बेटी है 5 वर्ष की और लड़का है 60 वर्ष का। 60 वर्ष के बूढ़ा से 5 वर्ष की बेटियों की शादी हो जाती थी। 10 वर्ष में बूढ़ा मर जाता था और लड़की जीवन भर कुंवर अब विधवा हो जाती थी। उसको लोग भेज देते थे जनकपुर धाम, काशी, प्रयाग भेज देते थे, मथुरा। इस प्रकार से और वो जीवन भर अव्यवस्थाएं करती रहती थी। इस प्रकार से दोष हमारे समाज में उत्पन्न हो रहा था। तो इसीलिए वेद के नियम को छोड़ने से ऐसा हुआ। कहते हैं कम से कम 16 वर्ष की लड़की और 24 वर्ष का लड़का विवाह करे। और अंतिम बात कहा कि अधिक से अधिक 25 वर्ष की लड़की का, अधिक से अधिक 25 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष का लड़का। माने पुरुष को 48 वर्ष तक विवाह करे और बेटी को 25 वर्ष तक विवाह कर दे। अभी क्या होता है, 30 वर्ष की लड़की हो जाती है, 32 वर्ष की लड़की हो जाती है। कल ही हमारे गांव में एक बेटी की शादी हुई परसों, तो उनका उम्र है 32 वर्ष। अब बताओ, वेद के बिल्कुल विरुद्ध हुआ ना। जब वेद का आदेश है कि 25 वर्ष तक बेटियों की शादी कर देनी चाहिए, अब हम लोग क्या खोजते रहते हैं पता नहीं, और 28 वर्ष 30 वर्ष तक इंतजार करते रहते हैं। तो ये वेद के विरुद्ध बातें हमें नहीं करनी चाहिए। तो बेटियों के विवाह करने का सही उम्र है 16 वर्ष से 25 वर्ष, और बेटों के विवाह करने का सही वर्ष क्या है, 24 वर्ष से 48 वर्ष। इस बीच में विवाह हो जाने चाहिए। कहते हैं 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट, माने 25 वर्ष का लड़का और 16 वर्ष की लड़की यदि विवाह करे तो ये सबसे खराब। माने विवाह का समय तो हो गया है
लेकिन उत्तम समय नहीं है। 16 वर्ष माने साधारण है। निकृष्ट 18-20 वर्ष की स्त्री तथा 30-35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुख में डूब जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है। मैंने विवाह संस्कार के बारे में कहा कि इसमें बेटी और बेटा जितना बलवान होगा, जितना उसका शरीर स्वस्थ होगा, जितना वो बुद्धिमान होगा, आने वाले संतान भी उसी प्रकार के होंगे। यदि बच्ची की शादी हो गई और उसे बुद्धि नहीं है तो उसके शरीर का विकास नहीं है, तो फिर उसके शरीर कभी भी ठीक नहीं रहेंगे। बुद्धि नहीं है तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कोई पता ही नहीं होगा। इसीलिए पढ़ा लिखा कर बुद्धिमान बनाकर शरीर को स्वस्थ रखते हुए विवाह करने का विधान लड़का के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। ये हमें विशेष रूप से जानना चाहिए। अब इसके आगे का स्वाध्याय अगले दिन करेंगे। आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।